सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल? क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? नमस्कार नमस्कार। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है भाई सब लोगों के? हाल चाल बढ़िया। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी क्लास का टाइमिंग थोड़ा जल्दी कर दिया जाए, तो 3:30 कर दिया गया है टाइमिंग। ठीक है, 3:30 टाइमिंग कर दिया गया है। ठीक है, चलिए। तो क्लासेस जो हैं बेसिकली 1 आवर एंड 15 मिनट्स की रहेंगी। 1 आवर एंड 15 मिनट्स की क्लासेस रहेंगी। 3 क्लासेस हैं। क्लासेस कितने बजे खत्म हो रही है बताओ जरा? 7:35। ठीक है, सही है ना? अब आपको ज़्यादा लेट नहीं होगा। ठीक है, तो करते हैं शुरू आज का खेला। लास्ट क्लास। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। 10 में से 4 बन गए यार, बहुत बढ़िया बन गए फिर भी। हाँ हाँ, आपकी ही क्लास के अगर किसी और बच्चे को आप ये डीपीपी पकड़ाओगे ना, उससे एक भी बन जाए तो बता देना ना। ठीक है, हाँ 5 बन गए, बहुत बढ़िया। 4 हो गए थे और हाँ, जो आपने 4 आउट ऑफ 10 इज अ गुड, 4 आउट ऑफ 10 इज अ गुड नंबर। सर आपने जो होमवर्क दिया था 3 में से 2 बन गया सर, जो क्यूब रूट वाला था वो क्यूब रूट वाला नहीं हो पाया। अच्छा ठीक है, बाकी 2 सारा कंप्लीट हो गया। सारे क्वेश्चन बना लिए? किसने बनाए सारे क्वेश्चन? मैं मतलब नाम बताओ। तनुप्रिया ने सारे क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, धीरे धीरे देखो यार, आप जब तक अपना नाम नहीं बताओगे तब तक नाम याद नहीं होंगे, और नाम याद होना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, मतलब आपकी आवाज के साथ आपका नाम इस टाइप से सेट हो जाना चाहिए कुछ क्लासेस के अंदर ही, कि आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो मुझे पता चल जाए कि ये क्वेश्चन तनुप्रिया पूछ रही है ना। सही है गलत है? ठीक है, कैमरा सबका ऑन होना चाहिए, बार बार इस चीज के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, आज का काम क्या है? बेसिक मैथमेटिक्स में लेक्चर 2। बेसिकली क्या करने वाले हैं आज हम? देखो यार, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बात करेंगे, सर्ड्स क्या होते हैं उस पे बात करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ अ सर्ड पे बात करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो पे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यार मैं बता दूं आप लोगों को, कल का जो क्वेश्चंस थे जिन पे हमें बात करनी थी उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन बन गया क्या? जिनका ये क्वेश्चन नहीं बना है उनको मैं बता दूं बेटा, है ना। मैंने आइडेंटिटीज आपको बताई थी, ठीक है ना, आइडेंटिटीज आपको बताई थी। उन आइडेंटिटीज में एक आइडेंटिटी थी कि a² + b² + c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ठीक है, अगर ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर होता है ना, तो ये एक्सप्रेशन आगे चल के किसका रूप ले लेता है? ये आगे चल के बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाता है ये। ठीक है, ये ऐसा कुछ बन जाता है। अब आप बोलोगे सर कैसे बन जाता है? तो भाई दोनों साइड्स में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर लें तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और इस पूरे एक्सप्रेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2a² + 2b² + 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, अब इस माइनस के 2ab को अगर एक a² और एक b² मिल जाए, ठीक है ना, इसको अगर एक a² एक b² और माइनस 2ab ऐसा कुछ मिल जाए तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस 2bc जो माइनस का लिखा हुआ है, इसको अगर इस माइनस 2bc को अगर एक b² और एक c² मिल जाए तो इसका भी काम बन जाएगा। ये भी क्या बना लेगा? परफेक्ट स्क्वायर बना लेगा। एज इट इज माइनस का जो 2ca है, अगर इसको क्या मिल जाए, इसको एक c² और एक a² मिल जाए, ठीक है ना, तो इसका भी है ना दिन बन जाएगा, है कि नहीं है? तो ये भी क्या बना लेगा? c माइनस a का होल स्क्वायर बना लेगा। क्या ये बात क्लियर है यार? क्या ये बात क्लियर है? और इसको पैक करके हमने a माइनस बी होल स्क्वायर लिख दिया, इसको पैक करके b माइनस सी होल स्क्वायर, इसको पैक करके c माइनस a का होल स्क्वायर लिख दिया। और जब ऐसा लिखा तो उसके बाद में मैंने बोला, क्योंकि क्वेश्चन ने इनिशियली बोला कि ए बी सी जो है ना, आर बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए था रियल। ठीक है ना, ए बी सी क्या है? रियल है, रियल क्वांटिटीज है। अब आपको बताए अगर ए बी सी रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स का स्क्वायर जो होता है वो कैसा होता है बेटा? हमेशा या तो 0 या फिर पॉजिटिव, या तो 0 या फिर पॉजिटिव, या फिर आप नॉन नेगेटिव बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नॉन नेगेटिव बोल सकते हो। तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नॉन नेगेटिव है तो इसका जो रिजल्ट होगा वो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा।
यानी इसकी वैल्यू 0 या पॉजिटिव कुछ हो सकती है, इसकी वैल्यू भी 0 या पॉजिटिव कुछ हो सकती है, इसकी वैल्यू भी 0 या पॉजिटिव कुछ हो सकती है। अब आप सोचना बहुत ध्यान से, इसकी जो वैल्यू थी और इसकी जो वैल्यू थी और इसकी जो वैल्यू थी, तीनों वैल्यूज को मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद में क्या मिला मुझे? 0। तो ये कब हो सकता है, कौन सी पॉसिबिलिटी में ऐसा हो सकता है? जब तीनों के तीनों एग्जैक्टली 0 हो, जब तीनों के तीनों क्या हो? एग्जैक्टली 0 हो, राइट। तो मैं यहां से बोलूंगा कि यार तीनों के तीनों लोग 0 थे, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर भी 0 था, b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर भी 0 था, और c माइनस ए का होल स्क्वायर भी बराबर किसके था? 0 के। फिर एक बालक बोलेगा सर अगर ये कंप्लीट स्क्वायर 0 के बराबर है तो ये a माइनस बी भी 0 के बराबर होगा, तो a इक्वल टू बी हो जाएगा। मैंने कहा बहुत सही। फिर उसने बोला b माइनस सी का होल स्क्वायर 0 के बराबर मतलब b माइनस सी इक्वल टू 0 यानी b इक्वल टू सी हो जाएगा सर, और c माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब c माइनस ए भी 0 होगा, और c इक्वल टू क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। क्या ये कोई परेशानी वाली बात है इसमें कोई? यानी यहां से हमें ये समझना चाहिए कि a इक्वल बी इक्वल सी हो जाता है अगर ये टर्म 0 के बराबर लिखी हुई हो, ठीक है ना। ये टर्म मतलब क्या है? इस टर्म से क्या मतलब है? इस टर्म से मतलब है अगर कोई फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, है ना, प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, है ना, माइनस में फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, माइनस में सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, माइनस में थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, ऐसा लिखा हुआ हो और इक्वल टू में 0 लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म बराबर द सेकेंड टर्म बराबर द थर्ड टर्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन? याद रहेगी बात? बहुत बढ़िया। फटाफट फटाफट बताते जाओ। देखो यार फटाफट फटाफट जितना आप बताते जाओगे उतना ज्यादा आप सीखते जाओगे। तो देखो वो चीज हमें दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में है, जब भी मुझे ऐसी बड़ी सी गंदी सी इक्वेशन दिखती है पहला ख्याल ये आता है कि वो जो सर ने बताया था वो तुरंत लग जाए तो ज्यादा बढ़िया है ना। तो मैं a स्क्वायर को लिखूंगा a का होल स्क्वायर, 16b स्क्वायर को लिखूंगा 4b का होल स्क्वायर, 25c स्क्वायर को लिखूंगा 5c का होल स्क्वायर, माइनस में फर्स्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म है, ये वाला सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म है, ये वाला थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म है, दैट इज इक्वल टू 0। मतलब ये इंप्लाई करता है कि फर्स्ट टर्म इक्वल टू सेकेंड टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म, मतलब a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c होगा। इतना आने के बाद ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें समय बचाना है कि समय बर्बाद करना है। अगर हमें समय बचाना है तो तुरंत बिना कुछ लॉजिक लगाए ये सोचना है कि a का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, b का 4 है और c का 5 है। तीनों का एलसीएम 1, 4 और 5 तीनों का एलसीएम कितना होगा? तो 20 होगा। तो तुरंत इसके तुरंत बाद ये मान लेना है कि ये सब के सब 20k के बराबर हैं। मान लेना है कि ये सब के सब किसके बराबर हैं? 20k के। अगर a डायरेक्टली 20k के बराबर है तो a की वैल्यू 20k हो गई। 4b अगर 20k के बराबर है तो b का वैल्यू 20k बाय 4 यानी 5k हो जाएगी, और 5c अगर 20k के बराबर है इसका मतलब c का वैल्यू 4k हो जाएगी, 20k बाय 5 यानी 4k हो जाएगी। उसके बाद में एक बालक बोलेगा सर a रेशो b रेशो c चाहिए था, तो a की जगह 20k, b की जगह 5k और c की जगह 4k लिखेंगे, k से k उड़ाते जाएंगे तो पता चलेगा 20:5:4 ये रेशो में तीनों नंबर्स आए। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है तो फटाफट यस सर बोलो, मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो आओ अगली बात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या? किसी का नहीं हुआ तो बताओ फटाफट। नहीं हुआ? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जिसका नहीं हुआ ध्यान से समझ ले बेटा, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, इस इक्वेशन में ऑन क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दिया, दोनों साइड्स का क्यूब कर दिया। ठीक है, दोनों साइड्स का क्यूब किया तो पता चला यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे जो बनेगा अल्टीमेटली क्यूब रूट ऑफ जो लिखा हुआ है 7 + 5√2 है ना, और माइनस में यहाँ पे 1/, में कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि 1/, में अगर क्यूब रूट में 7 + 5√2 लिखा हुआ है तो उसको आप रैशनलाइज कर सकते हो ना। क्या कर सकते हो? रैशनलाइज कर सकते हो अपने फायदे के लिए। कैसे कैसे करोगे रैशनलाइज? आप इसमें क्यूब रूट ऑफ 5√2 - 7 का मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है ना। एक बच्चा बोलेगा सर 5√2 को पहले और 7 को बाद में क्यों लिखा है? कोई इसका जवाब देना चाहेगा कि सर 5√2 को पहले और 7 को बाद में लिखा है? नहीं,
इसकी जगह अगर मैं 7 माइनस 5√2 ऐसा लिख दूं तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली में 7 माइनस 5√2 ये जो लिखा हुआ है ना, 7 माइनस 5√2 जो है ना, ये नेगेटिव नंबर है। ये कैसा नंबर है? नेगेटिव। और हमारे संस्कारों में ही, हमें मैथ्स में जो संस्कार दिए जाते हैं वो ये दिए जाते हैं कि अंडर रूट में नेगेटिव नंबर नहीं रखना है। क्या ये बात क्लियर है? इस वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पर 5√2 को आगे और 7 को पीछे लिखा। 5√2 बड़ा है, 7 छोटा है। कैसे पता चला? दोनों का स्क्वायर कर लो। 5√2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25, रूट 2 का 2, तो 25 दूनी 50, ठीक है। 7 का स्क्वायर हो गया 49, ठीक है। तो बेसिकली बड़ा कौन? 5√2 ना, तो पहले 5√2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इसको रेशनलाइज कर लिया ना। फायदा क्या है रेशनलाइजेशन का बता देता हूं। ये न्यूमरेटर वाली टर्म तो एज इट इज रहेगी, 5√2 माइनस 7। डिनोमिनेटर में देखो क्यूब रूट में दोनों जने हैं ना, तो क्यूब रूट तो एज इट इज रहेगा। क्यूब रूट के अंदर पहले लिखा जाएगा 7 प्लस 5√2 और फिर बाद में लिखा जाएगा 5√2 माइनस 7। फिर एक बालक बोलेगा सर ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकते हैं। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे ही बनेंगे तो सर बच्चा जानता है क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए। यहाँ पे 5√2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना बनेगा बताओ। ये 50 माइनस ये 49, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और डिनोमिनेटर में 1 का क्यूब रूट लोगे तो 1 ही आएगा, और डिनोमिनेटर में 1 लगाने की जरूरत नहीं है। तो अल्टीमेटली आप ये जो टर्म थी ना आपकी, उसको लिख सकते हो क्यूब रूट ऑफ 5√2 माइनस में 7, याद रहेगा। तो हमने इस पूरी टर्म की जगह लिख दिया क्यूब रूट ऑफ 5√2 माइनस में 7, ठीक है ना। अब मैंने दोनों साइड्स का क्यूब किया है, तो इधर का भी क्यूब और इधर का भी होल क्यूब। तो ये a माइनस बी का होल क्यूब दिख रहा है आप सबको। तो a माइनस बी का होल क्यूब मैं अगर एक्सपेंड करूं तो क्या होगा भाई बताओ। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है ना। ठीक है ना। कोई भी क्लास लेट के तो नहीं देख रहा ना? है ना। क्योंकि बीच बीच में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर आपको नींद आ रही होगी ना, तो नींद फिर 7-8 दिन तक आएगी नहीं, समझ रहे हो ना, है ना। हाँ, ये बात ध्यान रखना बस, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब किया तो आया सबसे पहले a क्यूब, यानी ये जो क्वांटिटी है ना इसका क्यूब रूट हुआ है, उसका क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट वाला साइन हट जाएगा, 7 प्लस 5√2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस बी क्यूब करेंगे, यानी इस वाली क्वांटिटी का क्यूब करेंगे तो इसके ऊपर क्यूब रूट है और इसका क्यूब कर देंगे तो क्यूब और क्यूब रूट हट जाएगा, 5√2 माइनस 7 बच जाएगा, तो 5√2 माइनस 7 लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस में 3ab आता है, तो माइनस में 3 इंटू ए की जगह क्यूब रूट के साइन के अंदर 7 प्लस 5√2 और b की जगह क्यूब रूट के साइन के अंदर 5√2 माइनस 7 और ब्रैकेट में क्या आएगा a माइनस बी, यानी क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 5√2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 5√2 माइनस 7। फिर एक बालक बोलेगा सर ये जो चीज लिखी हुई है, ये तो अल्टीमेटली x ही था ना अपना, हमने दोनों साइड्स का क्यूब बाद में किया था, ये क्वांटिटी तो x ही है, तो इस क्वांटिटी की जगह आप क्या लिख दो, x लिख दो सर। मैंने कहा ठीक है, इस क्वांटिटी की जगह अगले स्टेप में x लिख दिया जाएगा। यहाँ पे x क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 प्लस 5√2 है, बाहर माइनस है, अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस 5√2 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 7 हो गया, और माइनस में यहाँ पे 3 है और ये दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हुए, तो क्यूब रूट के साइन के अंदर आपको भी पता है a माइनस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाई होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5√2 का स्क्वायर होगा माइनस 7 का स्क्वायर होगा, 5√2 का स्क्वायर 50, 7 का स्क्वायर 49, माइनस करोगे तो 1 बच जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा अगर तेज चल रहा हूँ कोई दिक्कत अगर है तो बता दीजिएगा, किसी को कोई समस्या हो फिर से रिपीट करने के लिए बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। हाँ, और ब्रैकेट में आप मेरी वाली स्क्रीन को पिन कर लीजिए बेटा, ठीक है। कैसे करते हैं? सर की स्क्रीन के ऊपर 2 बार डबल टैप करने से हो जाएगी। जय बात, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। ये जो अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ था इसको मैंने x लिख दिया, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ था उसको मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया, ठीक है। अब क्यूब रूट ऑफ 1 तो 1 ही रहेगा,
तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x हो गया। ये टर्म जो है ना वो 3x है, ये माइनस का 3x इधर से उठ के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस 3x दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5√2 से 5√2 कैंसिल, 7 + 7 कितना हो जाएगा 14। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, 14 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। सर मैं बोल रहा था क्या पूछो। आपने रैशनलाइज किया हाँ हाँ, वहाँ पर अगर आप 7 को ही पहले रखते और 5√2 को ही बाद में रखते तो वैसे भी बन जाता है। गलत हो जाता। सर माइनस बना रहा था, फिर नीचे फिर माइनस को साइन के ऊपर लिख के वो फिर आगे आंसर। हाँ अच्छा, आपके हिसाब से सही आ रहा था ऐसा? ये सर 14 ही आया आंसर। अच्छा ठीक है, ठीक है आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है, वो करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट का साइन है। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट का साइन होता तो अंडर रूट में माइनस लाते तो बुरा बहुत लगता। क्या कहते हो? इसलिए देखो क्यूब रूट का साइन था इसलिए उसकी परेशानी नहीं आई, लेकिन अगर स्क्वायर रूट का साइन हुआ और यही सेम मिस्टेक कर बैठे तो वो गलती हो जाएगी, और वो गलती सुधारी ऐसे ही जा सकती है कि आप, है ना, खुद को ये मान के चलो कि हाँ दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक पे पीता है, वैसे ही स्क्वायर रूट का जला जो होगा वो क्यूब रूट पे भी माइनस का ध्यान रखेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ 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 ठीक है साहब, चलते हैं आगे बढ़ते हैं ना। जी साहब, ये वाला क्वेश्चन यस सर हो गया, डी ऑप्शन। ये हो गया तो ऑप्शन किसी को पूछना है ये क्वेश्चन? सर डी ऑप्शन होगा सर, हो गया सर। ये तो सबका हो गया होगा, ये सही हो गया। ये तो बहुत आसान था। ये वाला अच्छा, ये मैंने दिया नहीं था, ये क्वेश्चन मैंने दिया नहीं था ना, आज दे दूं? नहीं दिया था। आज दे दूं क्या? यस सर। चलो कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए जा रहे हैं आज फिर से, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में है। ठीक है, ओके ये क्वेश्चन, हाँ मिलेंगे, देखो यार मिलेंगे क्वेश्चन, ऐसे होंगे जो बहुत कॉमन, कई बार ऐसा होगा कि कोई क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है ना, मॉड्यूल में कम से कम 150 से ज़्यादा सवाल होंगे ना इन टोटल, आपका जो फर्स्ट चैप्टर का मॉड्यूल है। मिल जाएगा मिल जाएगा, सब्र रखो, सब्र रखो। चलो अभी अभी क्यों आपकी मतलब परेशानी को बढ़ाया जाए, तुरंत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ मैं। काइंडली शेयर मॉड्यूल। क्या कह रहे हो बेटा? सर मॉड्यूल का सर लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं बन गया 10th वाला। मॉड्यूल का डीपीपी का? सर डीपीपी का। ठीक है, डिस्कस करते हैं, कोई दिक्कत? पहले ये बताओ ये क्वेश्चन कर लोगे क्या फटाफट? गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। बहुत ही आसान सवाल है, मतलब हार्डली 30 सेकेंड्स विल बी अनफ टू सॉल्व दिस वन। कर लिया? कर लिया, बहुत बढ़िया। नहीं किया तो फटाफट करो, 30 सेकेंड है आपके पास। एक बालक कह रहा है कि सर क्या डीपीपी का सलूशन मिलेगा? क्या डीपीपी के सलूशन की जरूरत है? नो सर। यार जब तक आपके पास ऑप्शन रहेगा ना कि सलूशन है तो सलूशन में देख लोगे यार, है ना। अगर आपके पास सलूशन नहीं रहेगा ना तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन रहेगा कि मेरे पास दिमाग है और सलूशन नहीं है, तो मैं क्यों ना दिमाग का प्रयोग करके सलूशन बना लूं, है कि नहीं है? नहीं बनेगा तो मैं हूं यार यहाँ पे, है ना, स्क्रीन के इस तरफ मैं बैठा हूँ, है ना, बैठा हूँ नहीं खड़ा हूँ। ठीक है, मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन। हाँ जी, कितने लोगों का हो गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कितने लोगों का बन गया? सर हो गया। ठीक है, हो गया। बताओ पी का वैल्यू बोलो। 3/2 बहुत बढ़िया। क्यू का वैल्यू, आर का वैल्यू 4/3 कैसे आया?
सर 0 के बराबर होंगे सारे। खास बात क्या है इसमें? सर ये सर जब हम पावर है, पावर इवन है। तो स्क्वायर के पावर डिफरेंस है। जब भी इसमें पावर, देखो पावर कैसी है, इवन है ना। पावर जब भी इवन होगी, पावर जब भी इवन होगी, तब हम ये बोल सकते हैं कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं क्या इसको? यस सर सारी टर्म्स ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, सर पॉजिटिव आएंगे। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है ना। और परफेक्ट स्क्वायर की क्या खास बात होती है कि उसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब अगर पॉजिटिव वैल्यू होता इन तीनों में से कोई एक का भी, तो रिजल्ट 0 नहीं आता। रिजल्ट 0 क्यों आया? क्योंकि ये तीनों की तीनों क्या है, 0 है। तो 2p माइनस 3 का पावर 8 जो है वो अगर 0 के बराबर है, तो यहां से पावर 8 उधर फेंकेंगे तो आपको याद नहीं है या आपको दिखाई देता है या नहीं देता, आई डोंट नो, बट आपको ऐसा दिखना चाहिए कि जब ये पावर 8 उधर जाएगी ना, तो इधर आके पावर 1/8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पावर 1/8। जैसे यहां से मल्टीप्लाई वाला नंबर जाके उधर डिवाइड में आता है ना, वैसे यहां से पावर उठ के उधर जाती है तो डिवाइड में। हाँ इसको सर हाँ जी साहब। सर इसको सर हम ऐसे भी तो बता सकते हैं ना, जैसे सर की पावर 8 है तो सर वो 2 के डबल स्क्वायर बन सकता है ना। 2p रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 रेज़ टू पावर का होल 4 का स्क्वायर बन सकता है ना। स्क्वायर जब बन जाएगा तभी तो लॉजिक काम करेगा। हाँ हाँ, सर दोनों तरफ रूट 8 लगा देंगे। नहीं नहीं, परफेक्ट स्क्वायर ये है ना, बस बात खत्म हो गई। नहीं नहीं, एक मिनट, आराम से आराम से आराम से। एक बच्चे ने कुछ पूछा। यस, एक्सपोनेंट ऑड होते तो, अगर एक्सपोनेंट ऑड होते तो क्या हम बहुत आसानी से ये बात बोल पाते कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? नहीं बोल पाते। और नहीं बोल पाते इस वजह से ही ऑड नहीं है। ऑड जब आएगा ना, तब मजदूरियां 3 गुनी हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? ये जो आसानी से पहले स्टेप में आंसर दिख रहा है ना, ये नहीं दिखेगा, फिर मजदूरियां लगेंगी बहुत, है ना। ठीक है, तो यहां से हर एक टर्म 0 के बराबर होगी, तो 2p माइनस 3 0 के बराबर, तो 2p इक्वल टू 3 और p का वैल्यू 3/2। ठीक है, एज इट इज q माइनस 1 या 1 माइनस q जो है उसकी पावर कितनी है 6, वो 0 के बराबर, तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। और थर्ड वाला भी सेम है ना, 4 माइनस 3r की पावर 4 जो है बेसिकली वो किसके बराबर हो जाएगी 0 के, तो 4 माइनस 3r इक्वल टू 0 और r का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है सब? आओ जरा आगे, गिव इट अ ट्राई, अभी सॉल्व करो, 2 मिनट का समय। सॉल्व करो फटाफट। काफी सारे बालक ऐसे हैं जिनका मतलब मुख कैसा दिखता है ये मुझे पता नहीं है, उन्होंने वीडियो ऑन नहीं कर रखा है। अगर कल को मैं तुम्हें पहचानने से इनकार कर दूं तो इस चीज को लेके वरिड मत होना ना। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही है। अभी आवाज ठीक है? यस सर। हम्म,
हो गया क्या सॉल्व? 2 मिनट हो गए, टाइम अप। नहीं आया। यस सर, हो गया सर। क्या कर रहे थे बताओ, क्या करने का ट्राई कर रहे थे? सर अगर सर सर ऊपर नीचे सर कर एक एक करके देखो, जीवन में एक बात याद रखना, जीवन में अपने पूरे जीवन में ये बात याद रखना जो आज बता रहा हूँ, यस सर। कोई भी काम ऐसा मत करना जो वेस्ट हो जाए, या जिसमें टाइम वेस्ट हो, एफर्ट वेस्ट हो, जिसमें जो समय लगा है वो वेस्ट हो रहा है, एफर्ट वेस्ट हो रहा है, अटेंशन वेस्ट हो रही है, सब कुछ वेस्ट हो रहा है, वो काम कभी नहीं करना चाहिए। जब दो लोग बोल रहे हैं या एक बंदा बोल रहा है तो दूसरे वाले की बात तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, तो मतलब उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। और अगर वेस्ट हो रहा है तो उससे बढ़िया चुप रहना ज़्यादा सही होता है। क्या कहते हो, सही है ना? एक एक करके बोलना है। हाँ, एक एक करके, 1 बाय 1, कोई भी पहले शुरू हो जाएगा। आरएचएस जो है उसको पहले सॉल्व करेंगे, मतलब ये स्क्वायर को खोलेंगे तो 1/x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर इसको 1/y माइनस z का होल स्क्वायर। अच्छा, कितने लोग यही कर रहे थे जो मयंक बता रहा है? सर मैं भी ये कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में क्या दिक्कत आई? सर मैं ये नहीं कर रहा था। मैं भी आप क्या कर रहे थे? ये नहीं कर रहा था। बताओ बताओ, क्या कर रहे थे? सर मैं ये नहीं कर रहा था। हाँ, क्या कर रहे थे? तो ये नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे बताओ? -2bc -2ca ये वो ये जो कर लिया। सर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का एक सेकंड फॉर्मूला है जो आप कल बताए थे सर, उसके अकॉर्डिंग बनाया तो बन गया। बहुत बढ़िया तनुप्रिया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। जैसे ये होगा। ध्यान से समझो, आरएचएस तो सॉल्व करना है, ये बात तो क्लियर है ना? ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1/x माइनस वाई प्लस 1/y माइनस जेड प्लस 1/z माइनस एक्स, ठीक है ना साहब? उसका होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, जो तनुप्रिया ने बताया कि ये a है, ये b है, ये c है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दूं तो आएगा सबसे पहले a स्क्वायर, इसका मतलब 1/x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1/y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 1/z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है तनुप्रिया, मैं इसको जो आप बता रहे हो वो वाला फॉर्मूला लगाने के बजाय नॉर्मल फॉर्मूला लगा के बता देता हूँ। ठीक है, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हुआ, प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, सुना है ना आपने? तो यहाँ पे आएगा 2 में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, आपका भी यही आया होगा, प्लस 2bc मतलब 2/y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, प्लस 2ca तो 2 के अपॉन में z माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब क्या करना है? तो मेरा भी आ गया। बहुत बढ़िया, लेके सर बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से सुनो। अब इन तीनों टर्म्स का सम अगर 0 हो जाए तो जो मुझे चाहिए वो आ जाएगा, हाँ है ना? ये तो दिखता है। अब चेक करना है ये 0 कैसे हो सकता है। तो इन तीनों टर्म्स में से 2 तो ले लिया कॉमन, 2 क्या ले लिया? कॉमन, और एलसीएम ले लिया तीनों का, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये एलसीएम ले लिया। तो इसके पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड थे तो इसको z माइनस एक्स दे दिया, इसके पास y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स थे तो इसको x माइनस वाई दे दिया, और इसके पास में z माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई ये दोनों थे तो इसको y माइनस जेड दे दिया। कोई परेशानी तो नहीं है सब? फिर एक बालक बोलेगा x से x कट गया सर, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का था, y से y कट गया और z से z कट गया, और कट जाने के बाद में न्यूमरेटर में क्या बचा? 0, और 0 से जो भी मल्टीप्लाई हुआ 0, है ना? तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो अल्टीमेटली ये पूरा एक्सपेंशन का रिजल्ट आ गया 1/x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1/y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 1/z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। बहुत बढ़िया। एक जहरीला सवाल दे रहा हूं होमवर्क में, जहरीला है पहले बता रहा हूं, ठीक है ना? ट्राई कीजिएगा, ठीक है साहब? ट्राई कीजिएगा इस जहरीले सवाल को। हाँ, वही तो कह रहा हूं, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये जहर है ना? दिख रहा है आपको? ठीक है, चलिए आओ जरा। यस प्लीज। सर कोई भी एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर दिखाने के लिए क्या दिखाना होता है?
वो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? अच्छा मतलब हमें होल स्क्वायर दिखाना होगा। हाँ, यानी हमें गिवन है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उसको उठा के इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना? तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना साहब? बहुत बढ़िया। चलो आओ आज के टॉपिक शुरू करें या डीपीपी डिस्कस करें? बताओ। ठीक है, आओ जरा पहले बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हो? तो क्वेश्चन नंबर 10। 1 मिनट रुकना पड़ेगा, 1 मिनट रुकना पड़ेगा, मुझे डीपीपी निकालने दो, ठीक है? डीपीपी मुझे निकालने दो, कहाँ है? It will take some time guys, please wait. उड़ान AIR, right? क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5। 5 और 10 यार, पहले 5 देख लो, ठीक है? पहले 5 देख लो। 5 में लिखा हुआ है लेट ए बी सी बी। क्वेश्चन लिखने की जरूरत है? सबके पास डीपीपी है ना? आई थिंक तो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन 2-3 चीजें हैं। गिवन ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, ठीक है? a प्लस बी प्लस सी कितना है? 0, और p इक्वल टू क्या गिवन है? p इक्वल टू गिवन है a स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है? प्लस b स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर प्लस ए सी, प्लस सी स्क्वायर अपॉन में 2c स्क्वायर प्लस ए बी। ये गिवन है ना? तो हमें p की वैल्यू निकालनी है, यही करना है ना? ठीक है। सबसे पहली चीज बहुत ध्यान से समझो, जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर होता है तो ये क्या इंप्लाई करता है? तो जहां पे भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिखेगा उसकी जगह 3abc लिख देंगे। कोई परेशानी है इस बात में? याद रखना। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहला काम जो किया ना वो एलसीएम ले लिया। क्या ले लिया? अब एक बच्चा बोलेगा सर यही नहीं करना चाह रहे थे बस हम, इसका एलसीएम लेना पड़ जाएगा, ये सोचा नहीं था सर, है ना? लग रहा था वैसे ही सॉल्व हो जाए। हाँ। तो देखो यार बहुत ध्यान से समझना, ए स्क्वायर यहाँ पे है, उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ ये वाला ब्रैकेट है तो बाकी 2 ब्रैकेट इसको मिल जाएंगे ना, यानी 2b स्क्वायर प्लस में ac इंटू में 2c स्क्वायर प्लस में ab, प्लस b स्क्वायर के डिनोमिनेटर में बीच वाला ब्रैकेट है तो बाकी दोनों मिल जाएंगे, 2a स्क्वायर प्लस में bc और 2c स्क्वायर प्लस में ab, और c स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या आएगा? ये दोनों ब्रैकेट है ना, ये दोनों ब्रैकेट फर्स्ट वाले दोनों ना, 2a स्क्वायर प्लस में bc और 2b स्क्वायर प्लस में ac, ठीक है? ठीक है। अब न्यूमरेटर को भी फुल प्रूफ सबको मल्टीप्लाई कर लेना है और डिनोमिनेटर में भी सबको मल्टीप्लाई करा लेना है, ठीक है? तो देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2b स्क्वायर को 2c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 4b स्क्वायर c स्क्वायर, उसमें a स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझना, मैं 3 ब्रैकेट एक साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूं, बहुत ध्यान से समझना। फिर 2b स्क्वायर को ab से मल्टीप्लाई किया तो ये 2ab क्यूब हो गया, उसमें a स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो ये 2a क्यूब b क्यूब बन गया। फिर ac को 2c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2ac क्यूब, उसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये 2a क्यूब c क्यूब बन गया। फिर ac को ab से मल्टीप्लाई किया तो ये a स्क्वायर bc बना, उसमें a स्क्वायर और मल्टीप्लाई किया तो ये a पावर 4 bc बन गया, ठीक है? प्लस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करा रहा हूं, 2a स्क्वायर को
2c² से मल्टीप्लाई किया तो ये 4a²c², उसमें b² मल्टीप्लाई किया तो 4a² b² c², ठीक है। फिर 2a² को ab से मल्टीप्लाई किया तो ये 2a³ b था, उसमें b² मल्टीप्लाई किया तो ये 2a³ b³ बन गया, ठीक है। फिर bc को 2c² से मल्टीप्लाई किया तो ये 2bc³ था, उसमें b² मल्टीप्लाई किया तो ये 2b³ c³ हो गया। फिर bc को ab से मल्टीप्लाई किया तो ये ab² c था, उसमें b² का और मल्टीप्लाई किया तो ये ab⁴c बन गया, ठीक है। फिर अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो 2a² को 2b² से मल्टीप्लाई किया तो 4a² b², उसमें c² और मल्टीप्लाई कर दिया तो 4a² b² c²। समझ में आ रही है ना बातें? 2a² को ac से तो 2a³ c था, तो उसमें अल्टीमेटली c² का मल्टीप्लाई तो 2a³ c³ हो जाएगा। फिर bc को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2b³ c था, उसमें c² मल्टीप्लाई कर दिया तो 2b³ c³ बनेगा, ठीक है। और bc को ac से मल्टीप्लाई किया तो abc² था, उसमें c² और मल्टीप्लाई कर दिया तो abc⁴ हो जाएगा। ये तो न्यूमरेटर की हालचाल है, ठीक है ना। अब एक बच्चा बोलेगा सर ये सोचा नहीं था, है ना, कि इन हालातों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इन तीन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। तो पहले 2a² को 2b² से और फिर 2c² से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 8a² b² c², ठीक है। फिर 2a² को 2b² से मल्टीप्लाई किया और ab से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 4a² b² और ab से मल्टीप्लाई हुआ तो 4a³ b³ हो गया, ठीक है ना साहब, ठीक है साहब। अब 2a² को, है ना, हमने 2a² 2b² ले लिया, अब 2b² और 2c² लेंगे, उसको bc से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4b² c², उसको bc से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b³ c³, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या क्या ले लिया अपन ने, पहले ये तीनों ले लिए, फिर पहले दो लिया, उसको लिया, फिर ये दोनों लिया, फिर इसको लिया, फिर अब ये फर्स्ट और लास्ट लेंगे, बीच वाला से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2a² c², 2a² को 2c² से मल्टीप्लाई किया, फिर ac से मल्टीप्लाई किया तो ये 4a³ c³ बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब 2 वाले टर्म दो ले लिए अपन ने, पहले तीनों 2 वाले लिए थे, फिर 2 वाले लिए, अब एक 2 वाला लेंगे तो यहाँ पे 2a² लिया, फिर ac से मल्टीप्लाई और ab से मल्टीप्लाई तो ac इंटू ab हो जाएगा a² bc, उसको 2a² से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2a⁴ bc, ठीक है। फिर 2b² लेंगे, उसको ab और bc से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 2ab⁴ c, ऐसा ही बनेगा। 2c² को bc और ac से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2abc⁴, ठीक है। और अब एक भी 2 वाला टर्म नहीं लेना, मतलब bc ac और ab तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम a² b² c²। अल्टीमेटली हमने मल्टीप्लाई करा लिया, 9 टर्म आनी चाहिए थी, 3 3 6 और 2 8 टर्म आनी चाहिए थी, 2 × 2 × 2 8 टर्म आनी चाहिए थी, 8 टर्म है, ठीक है। अब क्या करें, अब इसके बाद क्या करें, बहुत ध्यान से समझना इसके बाद की कहानी। पहले तो जो एक जैसे दिख रहे हैं ना उनको उठाते हैं ना, तो देखो यार ये वाला टर्म और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये तीनों मर्ज हो गए, कितना बना 4a² b² c², यहाँ भी 12a² b² c², ठीक है। उसके बाद में 2a³ b³ यहाँ पे भी है और 2a³ b³ यहाँ पे भी है ना, डबल लाइन वाले 4a³ b³ है ना, फिर 2a³ c³ यहाँ पे भी है, ठीक है ना, ऊपर लाइन वाले, और 2a³ c³ यहाँ पे भी है ना, ये कितना हुआ 4a³ c³, तो मैं 4 कॉमन ले रहा हूं, a³ c³ लिख रहा हूं सिर्फ, है ना। और 2b³ c³ यहाँ पे, 2b³ c³ यहाँ पे है ना, सर्कल वाले है ना, ठीक है ना साहब। तो ये 4b³ c³ हुआ, उसमें से भी 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे b³ c³ बच गया, ठीक है। अच्छा जी, प्लस में अब एक ही टर्म बचा हुआ है सिर्फ, है ना, यहाँ पे a⁴ bc, यहाँ पे b⁴ ac और यहाँ पे c⁴ ab, यही बचा हुआ है। इन तीनों में से abc कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, abc कॉमन ले लेंगे। तो पहले टर्म में से जब abc कॉमन लेंगे तो a³ बचेगा,
दूसरे टर्म में से कॉमन लेंगे एबीसी तो बी क्यूब बचेगा, और तीसरे टर्म में से जब एबीसी कॉमन लेंगे तो सी क्यूब बचेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे 8 ए क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, और यहाँ पे एक और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था। ठीक है ना, ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ये तीनों जो टर्म दिख रहे हैं ना, ये एज इट इज है, इनमें से 4 कॉमन ले लिया, ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब। ठीक है ना साहब, और ये जो 3 टर्म बचे ना, इन तीनों टर्म में से मैंने 2ab कॉमन लिया, बचा क्या? यहाँ पे ए क्यूब, यहाँ पे बी क्यूब, यहाँ पे सी क्यूब। दिख रहा है क्या सबको? फिर एक बच्चा खुद बताएगा कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की जगह 3abc लिख दो सर। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की जगह क्या लिख दो? 3abc लिख दो। तो मैंने कहा ठीक है, यहां पे जब मैं 3abc लिखूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, या फिर सुनो यार, इसको हटाते हैं, इसकी जगह मैं जैसे ही क्या लिखूंगा? 3abc लिखूंगा, और इसकी जगह जैसे ही 3abc लिखूंगा, तो ये abc जब 3abc से मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा? 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वो ऐड हो जाएगा इसमें 12 में, तो ये 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा। कोई परेशानी? और प्लस में 4 ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब, है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2abc जब 3abc से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 2 3 जा 6, abc को abc से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे बनेगा, वो ऐड होगा 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में, तो 9 और 6 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और 4 ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब प्लस सी क्यूब ए क्यूब, क्या क्या कहते हो भाई? ये दोनों कट जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट अच्छे से? सर यस प्लीज। वैल्यू पुट नहीं फिर से बोलो, आपकी आवाज चलेगी बेटा। सर वैल्यू पुट करके बनाएंगे, उससे भी तो बन जाएगा। नहीं, वैल्यू पुट करके आप जब बताओगे तो उससे जो आंसर आएगा वो आंसर तभी ट्रू होगा जब ये एक आइडेंटिटी होगी, है ना। मतलब नहीं समझे नहीं आप, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। कभी कभी मैं बहुत ऊंची बातें कर जाता हूँ, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। a और b की कुछ भी वैल्यू LHS में डालो और कुछ भी RHS में डालो। a और b की जो वैल्यू आप LHS में डाल रहे हो वही वैल्यू RHS में डालो, दोनों बराबर आएंगे हमेशा। क्या ये बात क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इट्स वेरिएबल्स। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि ये आगे चल के कोई आइडेंटिटी है। हमें ये पता नहीं है कि ये आइडेंटिटी है। अगर ये आइडेंटिटी नहीं बने तो फिर ए बी सी की हर एक वैल्यू के लिए हो सकता है कि अलग अलग आंसर भी दे, सेम आंसर ना दे। ठीक है ना साहब? सर वहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो वहाँ पे हम लोग a b c का वैल्यू ऐसा पुट करेंगे 0 0, तो उससे भी आंसर 1 ही आएगा। देखो यार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये वाला प्रोसेस तो करना ही नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट वैल्यू ही डालनी होती है, ठीक है। उसके लिए मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन इसका सही सोल्यूशन जो है वो ये है। अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो फिर आप जो बता रहे हो वैल्यू पुट करके करना वो ज्यादा सही है। क्लियर बेटा? सर इसको इस तरह नहीं करना कि a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस bc है, तो सर a से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर a क्यूब हो जाएगा और नीचे 2a क्यूब प्लस bc। सर इसी तरह b कर देते तो b क्यूब 2a क्यूब प्लस abc बनेगा, 2a क्यूब प्लस में abc बनेगा, राइट? यस ऐसा कह रहे हो ना? यस सोच सकते हैं यार, देखो मतलब ऐसे भी सोच सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 0 के बराबर है ना। तो आप चाहो तो a इक्वल टू बी और c को उधर ले जाओ तो माइनस बी माइनस सी हो गया। फिर इधर भी a का मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी a का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए बी माइनस ए सी। ठीक है ना?
तो ए स्क्वायर की ये वाली जो वैल्यू आई ना, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में डाल दो, है ना? ऐसे भी वही वैल्यू आ रहा है क्या कह रहे हो बेटा? सर, ऐसे भी आंसर वही आ रहा है। हाँ, मतलब आप ट्राई करो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न, ठीक है ना? इट्स अप टू यू, है ना? अप टू यू, आप इसके कितने तरीके निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है? बहुत सारे मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, मैंने सबसे आसान तरीका आपको बताया, ठीक है? चलिए, क्या हम आगे बढ़े? अगला कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 4। कुछ लोग 4 बोल रहे हैं, कुछ 10 बोल रहे हैं। देखो 4 भी अच्छा क्वेश्चन है, 10 भी अच्छा क्वेश्चन है। एक बच्चा कह रहा है थर्ड बता दो। थर्ड में कुछ नहीं है बेटा, तीनों ब्रैकेट के ऊपर जिनके ऊपर स्क्वायर बना हुआ है ना, उनको एक्सपैंड कर दे। एक्सपैंड करते ही आंसर आ जाएगा। एक्सपैंड करने का मतलब तीनों में फॉर्मूला लगा दे, a + b + c का होल स्क्वायर वाला, ठीक है? कर लेगा बेटा? हाँ हाँ। 4th क्वेश्चन बताना है क्या? बताओ। यस यस 10 कितने बच्चों को 4th पूछना है? रेज योर हैंड्स। 4th कितने बच्चों को पूछना है? रेज योर हैंड्स। 4th हैंड रेज कर दो बस। 7-8 बच्चे हैं, ठीक है? 4th देखो सबसे पहले। 4th क्वेश्चन है ABC बिलोंग्स टू रियल। ABC बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना साहब? और क्या कहता है? और कहता है कि a - 7b + 8c, a - 7b + 8c दैट इज इक्वल टू 4 है, और 8a + 4b, 8a + 4b - c दैट इज इक्वल टू कितना है? 7 है। देखना भाई, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। यहां पे एक थॉट आया दिमाग में कि a और 8c को एक तरफ रखते हैं, -7b को उधर फेंकेंगे तो 4 - 7b उधर जाके +7b हो जाएगा, ठीक है? और इधर एक थॉट आया कि 8a और -c इसको इधर ही रखते हैं, 4b को उधर भेज देंगे तो 7 - 4b हो जाएगा, ठीक है? अब क्या करना है? हमें क्यों नहीं आता? क्योंकि चीजों को होने में वक्त लगता है। लोग मेहनत करके आइंस्टीन बनते हैं, पैदा आइंस्टीन नहीं होते हैं। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? सर जब आप माइनस उधर इधर पहले वाले इक्वेशन में भेजा तो इसमें भी माइनस भेजना था, -6। फिर से बोलो। सर मीन्स पहले वाले इक्वेशन में हमने -7b को उधर 4 + 7b कर दिया, तो इसमें -c को इधर 7 + 7c कर देंगे। ये हुआ आसान तरीका, है ना? ये है आम जिंदगी। अब बात करते हैं मेंटोस जिंदगी पे, है ना? ध्यान से सुन बेटा, यहां पर मैंने जो थॉट लगाया है वो ये लगाया है कि यहां पे a का कोफिशिएंट 1, c का कोफिशिएंट 8, तो 1 8 वाले लेफ्ट में और 4 7 वाले राइट में, ठीक है? और इधर भी सेम चीज है, 1 और 8 वाले लेफ्ट में और 4 और 7 वाले राइट में। कोई परेशानी? मैंने ये थॉट लगाया, समझ में आई बात? अब देखो, माइनस वाले एक तरफ प्लस वाले एक तरफ करना वो मतलब 10th बोर्ड्स तक चलता है, वहां पे ये चीजें चल जाती हैं, ठीक है? जो कॉमन कॉन्सेप्ट होगा ना, जो कॉमनली नोन चीजें होंगी किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, वो तो सबको पता होंगी। वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्यों ही पूछेगा, अगर वो पूछेगा तो फिर सभी के पूरे मार्क्स आ जाएंगे, है कि नहीं है? कॉन्सेप्ट वो लगाना होगा जो कॉमनली नॉन नहीं है, है ना? लॉजिक विच इज बेसिकली, है ना, कॉमन यट अनकॉमन, ठीक है ना? वो वाली चीज है। अब ऐसा करने का फायदा क्या है? फायदा सुन बेटा, फायदा देखना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से जब दोनों साइड्स का स्क्वायर करेगा, इधर का भी स्क्वायर इधर का भी स्क्वायर, एज इट इज यहां पे भी दोनों साइड्स का स्क्वायर। देखना है, इसका स्क्वायर किया मैंने, a + 8c का स्क्वायर करूंगा तो आएगा a² प्लस में 8c का स्क्वायर 64c² और प्लस में 2ab मतलब में 16ac, और 4 + 7b का स्क्वायर करूंगा तो 16 प्लस में 49b² और प्लस में 4 7 28 का डबल यानी 56b आएगा। क्लियर? और इधर क्या होगा?
इधर भी वही 8a माइनस सी का होल स्क्वायर करूंगा तो 64a² और प्लस में c² और माइनस में 8 टू द 16c, ठीक है। और 7 - 4b का होल स्क्वायर करूंगा तो 49 प्लस में 16b² और माइनस में 56b। क्लियर, ये बन जाएगा। अब क्या करें? अब 16ac, ठीक है, सॉरी माय बैड, ठीक है ना, बाकी सब ठीक है? हाँ, अब क्या करते हैं? कैंसिल कर सकते हैं ना? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ लें क्या? तो एक काम करते हैं ना, ये इक्वेशन 2 के नीचे ही इक्वेशन 1 लिख लेते हैं ना, उठा के लिखते हैं ना, a² प्लस में 64c² प्लस में 16ac इक्वल टू में 16 प्लस में 49b² और प्लस में 56b। अब क्या करें? ये दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों भी कट जाएंगे, है ना। 64a² प्लस a² हो गया 65a², c² प्लस 64c² ये हो जाएगा 65c², दैट इज इक्वल टू 49 प्लस 16 कितना होगा? 65 होगा। 16b² और 49b² ये भी 65b² होंगे। यानी कुदरत भी चाहती है कि आप 65 इधर से भी कॉमन लो और 65 इधर से भी कॉमन लो और दोनों साइड से कॉमन लेके उड़ा दो। तो a² प्लस c² 1 प्लस b² होगा, तो b² को इधर बुलाओगे तो a² माइनस b² प्लस c² दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट वाला सवाल पे बात करें या क्वेश्चन नंबर 10 को आप थोड़ा और समय देना चाहते हो तो दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का नहीं आया, थर्ड नहीं बना? ब्रैकेट ओपन करके ऐड ही कर रहे हैं यार। क्या नाम है बेटा, किससे नहीं हुआ ये? सर मयंक से नहीं हुआ? ब्रैकेट ओपन किए थे? सर क्वेश्चन नंबर 8 यस सर, 8 नंबर। सर क्वेश्चन नंबर 8 यस सर, 8 नंबर। सर आप सर हम सारी क्वेश्चन को एक बार बाद में ना सॉल्यूशन अपलोड कर देना, एक घंटे के बाद में, इतने सर पूरी क्लास ली जाएगी। अच्छा, और ये सजेशन कौन दे रहा है? अर्नव। बढ़िया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 कितने लोगों को पूछना है? रेज योर हैंड्स। जूम पे हैंड रेज करना है भाई, ठीक है। हैं 15 के आसपास लोग हैं ना जिनको पूछना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 की पावर x प्लस में 3 की पावर x माइनस में 4 की पावर x प्लस में 6 की पावर x माइनस में 9 की पावर x दैट इज इक्वल टू 1, है ना। देखो गजब सवाल है ये, बहुत गजब सवाल है। पहली चीज तो ये सारे टर्म जो इधर लिखे हुए हैं ना सबको उधर ले जाना है। तो 9 की पावर x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 की पावर x उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, फिर 1 तो पहले से वहां पे है ही, फिर 6 की पावर x, 3 की पावर x, 2 की पावर x जो भी है, हाँ माइनस 6 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x दैट इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ होगा। अभी भी आप लोगों को नहीं दिखेगा, दिखेगा कब पता है? जब आपको पता चलेगा कि 9 की पावर x जो है ना वो बेसिकली 9 जो है ना वो 3 का स्क्वायर है और उसकी पावर x है। और फिर आपको ये पता चलेगा कि अंदर और बाहर वाली पावर a पावर m और उसकी पावर n जो होता है ना वो a पावर m इंटू n के बराबर होता है। तो इसको हम 3 की पावर 2 इंटू x लिख सकते हैं। फिर एक बालक बोलेगा कि सर इसको अगर 3 की पावर 2 इंटू x लिख सकते हैं तो फिर इस चीज में और इस चीज में क्या फर्क हुआ? 3 की पावर x की पावर 2 होता
वो और 3 की पावर 2 की पावर x है, इन दोनों में तो फिर कोई फर्क ही नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं अंदर बाहर वाली पावर, तो 2x ही आएगा। तो सर ये दोनों चीजें तो सेम हुई। मैंने कहा बिल्कुल सेम हुई। तो उसने कहा सर मैं इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं, आपको कोई परेशानी है? मैंने कहा बिल्कुल परेशानी नहीं है। तो उसने 9 पावर x को लिखा 3 पावर x का होल स्क्वायर, उसने 4 पावर x को लिखा 2 की पावर x का होल स्क्वायर, और फिर उसने 1 को लिखा 1 का स्क्वायर, फिर उसने लिखा माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड 3 पावर x इंटू 2 पावर x, फिर उसने लिखा सेकेंड इंटू थर्ड 2 पावर x इंटू 1, और फिर उसने लिखा फर्स्ट इंटू थर्ड 1 इंटू 3 टू द पावर x, दैट इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ था ऑलरेडी। आगे आप बताओ। सर ये तो आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये क्या इंप्लाई करेगा बताओ? बहुत बढ़िया। दिस विल इंप्लाई 3 पावर x इक्वल टू 2 पावर x दैट इज इक्वल टू 1। x की क्या वैल्यू रखूं कि इसका रिजल्ट भी 1 हो जाए, इसका रिजल्ट भी 1 हो जाए? बहुत बढ़िया। x इक्वल टू 0 इज द ओनली सोल्यूशन। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट अच्छे से? 10वां सवाल ट्राई करोगे खुद या बता दूं? कर देंगे लास्ट से पहले वाला स्टेप। क्या ये जो लिखा हुआ दिख रहा है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जैसा है? यस यस। और ये आइडेंटिटी का रिजल्ट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है क्या? सर 1 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा सर, ऊपर 4 की पावर x के बाद देखिए। कौन बोल रहा है? मतलब ये चीज किसने बोली कि 1 जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा? वो बच्चा पहले ये सोचा कि बाकी सब लेफ्ट में आए हैं कि 1 लेफ्ट में आया है, बाकी सब राइट में आए हैं या 1 लेफ्ट में आया है? जल्दी बताओ। देखो यार, बोल के अगर चुप हो जाओगे, रिप्लाई नहीं दोगे तो ज्यादा दिक्कत आएगी आपको। हाँ जी, फटाफट बताओ किसका डाउट था ये कि सर 1 लेफ्ट में आया है? सर मेरा। क्या आपका डाउट क्लियर हो गया? यस यस। तो बता दीजिए करो तुरंत कि सर डाउट क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, ठीक है। 10th क्वेश्चन बताओ, कर दो डिस्कस या आप खुद ट्राई करोगे एक बार और? सर बस दोनों को माइनस। क्या कह रहे हो? राहुल आप क्या बोल रहे हो यार? थोड़ा सा स्लोली बोलो और थोड़ा लाउडली बोलो। मतलब सर 10th में तो बस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है? यस बस सही तो कह रहा है ये लड़का, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट ही तो करना है। आंसर मेरे को भी दिख गया, अब तो आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हाँ जी, ओलंपियाड बैच का एक्सेस जिस जिसको चाहिए वो मुझे बता दो। कैसे बताओगे बताओ? सर आप नंबर ये तो कभी नहीं होगा, है ना? ये कभी नहीं होगा ठीक है ना? अगर मैंने नंबर बांट दिया क्लास में तो पता है क्या होगा? अरे मेरे पास नंबर वायरल हो जाएगा, नंबर हो जाएगा वायरल, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं साहब। कॉपी हो गया? सबने कॉपी कर लिया क्या? यस सर। सर तो फिर अभी कहाँ से मैं एक काम कर सकते हैं, आपके अनाउंसमेंट ग्रुप में कुछ एक लिंक वगैरह शेयर करवा देते हैं जिस पे आप गूगल फॉर्म भर दोगे कि आपको कौन कौन सा बैच का एक्सेस चाहिए, ठीक है? ठीक है ना? चलो यार, डाउट्स क्लास में बेटा ना, डाउट्स क्लास में, ठीक है? ओके, मेरे पास आईयूपीएम बूस्टर है, आईयूपीएम ट्रेनिंग कैंप मिल जाएगा? आपको चाहिए तो मिल जाएगा, बात कर लीजिएगा ट्रेनिंग कैंप का दे रहे हैं नहीं दे रहे ना। चलिए आओ अगले टॉपिक पे बात करते हैं, डेफिनेशन ऑफ इंडाइसेस, ठीक है? बेसिकली
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं आपने? ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है। क्या है? सर पढ़े हैं। हाँ हाँ हाँ, बेसिकली अगर मान लो कोई एक नंबर है मेरे पास में, जैसे 81 है ना, अगर मैं 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 3 से डिवाइड करूंगा 27, 3 से डिवाइड करूंगा 9, 3 से डिवाइड करूंगा 3, 3 से डिवाइड करूंगा 1, यानी मैं 81 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो उसे 3 पावर 4 भी लिख सकता हूँ। तो 81 को लिखने का ये जो 81 लिखा हुआ है, ये जो तरीका है, ये जनरल फॉर्म होती है, ये जनरल फॉर्म होती है। और 3 पावर 4 लिखने का ये जो तरीका है, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब भी a की पावर m लिखा हुआ होता है तो a जो होता है उस सिचुएशन में बेस होता है, m जो होता है वो होता है एक्सपोनेंट, और m जिस जगह पे लिखा हुआ है वो जगह होती है पावर। तभी तो बोलते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर में 2, है ना। पावर मतलब अपर सफिक्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जब भी ऐसा होगा, ठीक है ना, जब भी हम पावर पे खेलेंगे तो सबसे पहली बात, अभी हम किस चीज पे बात कर रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए m क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और a जो है वो नॉन जीरो रियल या फिर इमेजिनरी नंबर हो सकता है, नॉन जीरो रियल या फिर इमेजिनरी नंबर के लिए, है ना। a पावर 0 क्या होगा? a पावर 0 हमेशा 1 होगा, यानी किसी भी क्वांटिटी की पावर, किसी भी क्वांटिटी मतलब समथिंग टू द पावर 0 इज 1, ठीक है। समथिंग टू द पावर 0 नहीं होना चाहिए, 0 is nothing, 0 is nothing, nothing to the power 0 is not defined, nothing to the power 0 is not defined, something to the power 0 is 1, ठीक है। अगर a की पावर माइनस m होती है तो उसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाएं तो पावर कैसी हो जाती है? पॉजिटिव। अगर कोई डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो उसका पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर a पावर m प्लस n लिखा हुआ है तो हम उसे a पावर m इंटू a पावर n में ब्रेक कर सकते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है अगर बेस सेम है। ये आपने पढ़ा है ना। डिवीजन में पावर क्या हो जाती है भाई? सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। और ब्रैकेट के अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई, ठीक है ना साहब। a पावर m और उसकी पावर n, तो a पावर mn हो जाएगा। और ये बेसिकली रेडिकल टर्म है। रेडिकल टर्म समझते हैं आप? अगर a की पावर p अपॉन q लिखा हुआ है तो ऊपर वाली पावर बनी है ऊपर लगने के लिए, और जो डिनोमिनेटर वाली पावर है वो रेडिकल साइन के ऊपर लगती है, ठीक है ना साहब। अगर क्यूब रूट में, क्यूब रूट के साइन में a स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसका मतलब है a की पावर 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। क्या कह रहे हो बेटा? सर इंडेक्स और पावर सेम चीज। यार इंडेक्स का मतलब क्या होता है? आपकी कॉपी में इंडेक्स बनी हुई है, उसका क्या मतलब है? क्या लिखते हो इंडेक्स में? सोचा नहीं था ना जीवन में कि कभी ऐसा टीचर मिलेगा जो क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन पूछेगा, कि अगर आपको किसी पुराने सवाल का जवाब पता है तो आप मुझसे नया सवाल पूछो। सोचा नहीं था ना। तुम अगर मुझसे कुछ सीखने आए हो ना, तो पहले तुम्हारे अंदर जो भी तुम्हें पता है वो तुम्हें बताना पड़ेगा। बताओ जरा, इंडेक्स क्या होता है? आपकी नोटबुक के अंदर इंडेक्स होता है? क्या बताने का काम करता है वो? इंडेक्स भरते हैं तो उसका क्या फायदा है? कहाँ पे सर? कौन सी चीज कौन से नंबर पे है? अगर आप कॉपी में अपना पेज नंबर लिखते हो कि फर्स्ट से लेके 17 पेज तक आपका पहला चैप्टर फिनिश हुआ है ना, फिर पेज नंबर 18 से चैप्टर 2 स्टार्ट है, पेज नंबर 27 से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट है, पेज नंबर 45 से थर्ड चैप्टर स्टार्ट है। तो इंडेक्स आपको नंबर बताता है कि कौन कहाँ से शुरू है। इंडेक्स इज जस्ट अ नंबर, ठीक है। तो इंडेक्स और एक्सपोनेंट, हाँ जी क्या कह रहे हो बेटा? यार मतलब बताओ, ये एक छोटी सी चीज है
डेफिनेशन ऑफ इंडाइसेस में मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि अगर कोई भी नंबर कुछ ऐसा 81 इक्वल टू 3 टू द पावर 4 लिखा हुआ है ना, तो उसमें 81 क्या है, जनरल फॉर्म है, 3 टू द पावर 4 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे 3 बेस है, 4 पावर है, पावर की जगह पे 4 लिखा हुआ है, 4 एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, तो इस चीज पे बहस क्यों कि इंडाइसेस क्या होता है, जे एडवांस में नहीं पूछेगा वो भाई, क्या समझे? देखो लास्ट क्लास अपनी जो गई थी कल वाली, उसमें भी मैंने आपको एक ही चीज समझाई थी, समथिंग विच इज इररिलेवेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द क्लास, ठीक है। मैंने आज वड़ा पाव खाया या नहीं खाया, ये इस क्लास के अंदर बहस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कल बच्चे ने पूछा था सर पोस्टुलेट एक्सियम, है ना, वो वाली बात हुई थी, उसमें 5 मिनट गए, वो 5 मिनट गए बेटा, वो जीवन में लौट के नहीं आएंगे, ठीक है। क्या समझे? उस 5 मिनट में एक बढ़िया सवाल हो सकता था, पर वो 5 मिनट कम हो गए। अगर आपको मेरे लेटेस्ट से 60 लेक्चर या 70 लेक्चर मिले हैं जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे खड़े होके, तो उसका एक एक मिनट का इंपॉर्टेंस आप अभी समझेंगे तो उस चीज का बेनिफिट निकलेगा। अगर आप उस चीज का बेनिफिट नहीं समझते हो, एक एक मिनट वेस्ट कैसे करना है इस चीज पे आप लगे हुए हो, तो कहीं ना कहीं आप गलत किसके साथ कर रहे हो, आपकी की क्लास के बाकी सारे लोगों के साथ। वो कह रहा है कि सर इंडेक्स क्या होता है? भाई इंडेक्स पावर से ही रिलेटेड चीज है, पावर ही है, ठीक है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं फिर से आपको दोहराऊंगा बेटा, क्लास का एक एक मिनट आप बहुत बहुत प्रीशियसली यूज करें, क्लियर है? बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये क्वेश्चन जल्दी बताओ फटाफट, कैसे कर सकते हैं? या होमवर्क में दे दूं? होमवर्क गुड। सर इसमें लॉग लेके भी बना सकते हैं? नहीं, लॉग नहीं लेना, लॉग नहीं सिखाया, बिना लॉग के बनाना है। ये कैसे बनाओगे? सर पावर को एक एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके करोगे? अच्छा, मैंने क्या सिखाया, ये जो ऊपर वाली पावर है ना, ये तो आपस में मल्टीप्लाई होंगी, होंगी नहीं होंगी? यानी मैं ये कह सकता हूं, ये इस चीज को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, इस चीज को मिला के क्या लिख सकता हूं मैं? a की पावर 9/6, और ऊपर पावर जो फिर से रेडिकल साइन पे 3 लगा हुआ है, वो कहां जाएगा? वो 1/3 की तरह मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ऊपर जो पावर लगी हुई है वो मल्टीप्लाई में 4 आएगा। यस सर। तो अल्टीमेटली 6 जो है और 3 जो है, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 3 18 हुआ, ऊपर 9 4 36 हुआ, तो बचेगा 2। तो a की पावर 2 यहां से आएगा और a की पावर 2 ही यहां से आएगा, तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा? a टू द पावर 4। क्लियर? यस सर। बढ़िया। ये क्वेश्चन घर से करोगे? यस सर। देखो होमवर्क ज्यादा मिल रहा है ना, पर क्लास के क्वेश्चन इतने ही हैं कि 10 मिनट में हो जाएंगे सारे, ठीक है। आओ नेक्स्ट हेडिंग पे बात करें। नेक्स्ट हेडिंग है सर्ड। सर्ड क्या होता है साहब? सर्ड की डेफिनेशन लिखी हुई है, सर्ड्स आर द वैल्यूज इन स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या कोई सा भी रूट that cannot be further simplified in whole numbers, ठीक है। रेडिकल साइन में अगर कोई ऐसी टर्म लिखी हुई है, रेडिकल साइन में कोई अगर ऐसी टर्म लिखी हुई है या ऐसा नंबर लिखा हुआ है जिसको हम सिंप्लीफाई करके होल नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि वो एक सर्ड है। क्या है वो? एक सर्ड है, ठीक है। और सर्ड बेसिकली इर्रेशनल नंबर्स होते हैं।
ठीक है। सर्ड बेसिकली क्या होते हैं साहब, इररेशनल नंबर्स होते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे अंडर रूट में 2 लिखा हुआ है, या क्यूब रूट में 3 लिखा हुआ है, या फिफ्थ रूट में 4 लिखा हुआ है ना, ये सर्ड्स हैं। क्या है ये सब? सर्ड्स है ना, ठीक है। अच्छा क्या सर ये भी सर्ड है? 4 प्लस 2 रूट 3 पावर है रेडिकल साइन के साथ वो सर्ड है। क्या कह रहे हो बेटा? सर इसके अंदर जैसे 2 है तो 2 को सर्ड बोलेंगे या फिर अंडर रूट 2 होल को सर्ड बोलेंगे? ये पूरा सर्ड है। ओके सर। 2 तो आपको पता है क्या है, इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, पता है ना? यस सर। जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो भी सर्ड्स हो गए। हाँ मतलब जो मान लो मैंने ऊपर फिफ्थ रूट लगाया हुआ है और अंदर 32 लिख दिया, तो ये 32 जो है ना वो 2 की पावर 5 है, तो उसका बेसिकली फिफ्थ रूट निकालोगे तो आंसर 2 बाहर आ जाएगा। तो क्योंकि इसका रिजल्ट 2 मिल रहा है तो ये एक सर्ड नहीं है। जो सिंप्लीफाई हो सकता है और होल नंबर रिजल्ट दे सकता है वो सर्ड नहीं है। सर्ड कौन है? जो सिंप्लीफाई होकर होल नंबर नहीं बन सकता। ठीक है ना साहब, कोई दिक्कत? नो सर। कोई परेशानी? सर सर्ड को अगर पावर के फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन लिख दे तो वो इंडेक्सेस हो जाएगा। कहने का मतलब अगर 3 की पावर 1/3 लिख दें इसको, हाँ तो सर ये इंडेक्सेस हो जाएगा। देखो यार, इंडेक्स तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिर बोला, इंडेक्स आपके कॉपी के पेज नंबर होते हैं। पेज नंबर 1/3 हो सकते हैं क्या? बताओ। तो ये इंडेक्स नहीं हो सकता यार, बात खत्म। आगे बोलो, इंडेक्स से ऊपर उठो। क्या हम आगे बढ़े? सर्ड्स क्या होती हैं? नहीं, ऑल इरेशनल नंबर्स आर नॉट सर्ड्स, बट ऑल सर्ड्स आर इरेशनल नंबर्स। वन डायरेक्शनल स्टेटमेंट है, ऑल सर्ड्स जो हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन ऑल इरेशनल नंबर्स सर्ड नहीं होते। सर एक एग्जांपल दे दो। पाई, पाई एक सर्ड नहीं है लेकिन इरेशनल नंबर है। क्या ये बात क्लियर है? यस यस। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर्ड्स में क्या सीखना है? अगर मान लो मैं बोलूं अरेंज द फॉलोइंग सर्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन को करने के आपके जो भी आपके तरीके आपको पता है, बहुत बढ़िया। मैं जो कह रहा हूं वो सुनो ध्यान से। आपके पास लिखा हुआ है 6 की पावर 1/4, 7 की पावर 1/3, ठीक है ना, और 5 की पावर 1/2, ऐसा ही लिखा हुआ है ना अपने पास। जब भी ऐसा लिखा हुआ होगा, दो तरीके होते हैं। बहुत बढ़िया, आप बता के खुश हो गए बेटा पहले, अब मैं बताऊं? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जब भी हम 2 नंबर्स को कंपेयर करने जा रहे हैं तो या तो उनकी पावर सेम करनी पड़ेगी या फिर उनके बेसिस सेम करने पड़ेंगे। मतलब क्या बोला सर आपने? बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं कहीं पे लिख के रख रहा हूं कि 12 की पावर 7 बड़ा है या 144 की पावर 3 बड़ा है, ठीक है ना, तो इसमें आपकी चॉइस है, या तो आप बेस सेम कर लो या पावर सेम कर लो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 144 को 12 का स्क्वायर लिखोगे, उसकी पावर 3 बोलोगे, तो ये बेसिकली 12 की पावर 2 3 6 हो जाएगी और ये 12 की पावर 7 हो जाएगी। तो आप बोलोगे क्योंकि बेस सेम है तो जिसकी पावर बड़ी वो बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर? तो दो चीजें हैं, या तो बेस सेम कर लो या पावर सेम कर लो। क्या समझे कि या तो बेस सेम कर लेना है या फिर पावर सेम कर लेनी है। ठीक है, अच्छा तो क्या करें सर इसमें? क्या करें इसमें? पावर सेम करनी पड़ेगी क्योंकि बेस के साथ आप छेड़छाड़ ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो पावर सेम करने के लिए 1/4, 1/3, 1/2, इन तीनों में मैं पूछूंगा इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या आएगा, तो 12 आएगा सर। तो मैंने बोला कि 6 की पावर 1/4 जो लिखा हुआ है ना, उसमें 3 का मल्टीप्लाई और 3 का डिवाइड करना है। तो एक बच्चा बोलेगा बिल्कुल सही है, कर देंगे सर। तो हमने 1/4 में 3 का मल्टीप्लाई 3 का डिवाइड कर लिया, इधर 7 की पावर 1/3 में 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, 5 की पावर 1/2 में 4 का किसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें जरा बताओ, 6 का। 6 तो यहाँ पे बनेगा, देखो 6 की पावर बन जाएगी यहाँ पे 3/12 है ना, क्या बन जाएगी, 3 1 3 और 4 3 12।
तो 3 को अंदर ले आना है, ऊपर वाले 3 को अंदर ले आना है, ऊपर बाहर पावर 1/12 रहेगी। एज इट इज यहाँ पे 7 की पावर 4 को अंदर ले आना, बाहर पावर 1/12 रहेगी, और यहाँ पे 5 की पावर 6 अंदर ले आना और बाहर 1/12 पावर रहेगी। अब आप पावर सेम कर चुके हो, ये 6 पावर 3 होता है 216, उसकी पावर 1/12, 7 पावर 4 होता है 2401 की पावर 1/12, और 5 पावर 6 होता है 15625 उसकी पावर 1/12। बताओ सबसे बड़ा कौन? 5 की पावर 6। उसके बाद में ये, उसके बाद में ये हो गया इनका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन होमवर्क में करना है। आज 2 चीजें जो और पढ़ानी थी वो रह गई हैं डाउट्स की वजह से, ज्यादा डाउट्स की वजह से। ठीक है, और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। होमवर्क में डीपीपी करनी है, डीपीपी नंबर 2। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।